अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर 16 स्टार्ट करना है, विच इज़ द नेम केमिकल इंडस्ट्रीज। अब इसमें जो पहला टॉपिक आपका आता है वो है बेसिक मेटलर्जी ऑपरेशन। ठीक है। पहली बात उसमें आप ये नोट कर लेंगे कि जब पाकिस्तान बना था तो टोटल सब कॉन्टिनेंट के अंदर 921 बिग इंडस्ट्रीज पाई जाती थी, जिसमें से सिर्फ 34 जो थे पाकिस्तान के हिस्से में आए। अ, यानी कि पाकिस्तान एट द डे ऑफ इंडिपेंडेंस जब से बना था तब से ही इंडस्ट्रियल डिक्लाइन का शिकार रहा था। उसके बाद काफ़ी इंडस्ट्रीज लगी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सबसे पहले जो इंडस्ट्री हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जी। पाकिस्तान स्टील मिल, ठीक है, कैसे हम जो है वो मेटलर्जी के जरिए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले समझने के लिए आप ये टर्म समझेंगे, मिनरल और गैंग, मेटलर्जी और बाकी सब। तो इसको मैं सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट में समझाऊंगा। जो पहला मेरे पास वर्ड है वो क्या है? मिनरल्स है। बेटा पूरी दुनिया आप घूमेंगे तो आपके पास जितनी भी दुनिया के अंदर रिसोर्सेज हैं, दे ऑल आर मिनरल्स। ठीक है। हमारी जो मिट्टी जहाँ खेती बाड़ी करते हैं वो भी आपके मिनरल्स ही हैं। ठीक है। पूरी अर्थ मिनरल है। जो इवन घर में जो आपका फर्श है जिसपे आप चलते फिरते हो, ये भी पार्ट ऑफ द मिनरल में ही आएगा। ठीक है। अब मिनरल में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है ओर्स और एक होती है गैंग। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल, यानी कि मेटल कंबाइंड फॉर्म में होते हैं इन द मिनरल्स। ठीक है। जिनको हम बहुत लो कॉस्ट से, बहुत कम एफर्ट लगाकर और कम खर्चा करके हासिल कर लेते हैं, जैसे कि कैल्कोपाइराइट, CuFeS2। अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है आपके सामने कैल्कोपाइराइट का, इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है, बट इट इज कंबाइंड विद द सल्फर। तो ये आपका कॉपर का और आयरन का क्या है? ओर है। ऐसे मेरे पास यहाँ पर है कॉपर सल्फाइड Cu2S। इसमें कॉपर के साथ क्या मिलेगा आपको? सल्फर मिलेगा। बॉक्साइट एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये एल्युमिनियम का और है, ये कॉपर का और है, और ये हमारे पास कॉपर और आयरन का कंबाइंड और है। तो ओर्स वो फॉर्म होती है जो कि कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है अर्थ के ऊपर। गैंग्स क्या होती हैं? गैंग्स आर कॉल्ड द इम्प्योरिटीज। गैंग्स क्या होती हैं? दे आर इम्प्योरिटीज। देखिए आपको ये तमाम जो ऑर्स हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, इसके साथ आपको हर्ब्स, श्रब्स और सॉइल भी मिलेगी। ठीक है। मिट्टी मिलेगी आपको, रेत मिलेगी और इम्प्योरिटी मिलेंगी, डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, साथ जड़ी बूटियां मिलेंगी। तो दीज आर कॉल्ड द गैंग। तो मिनरल्स के दो पार्ट होते हैं, ऑर्स और गैंग होते हैं। ठीक है। अब अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी कहते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मेटलर्जी। हम अगर मेटल को प्योरीफाई करते हैं तो उसको प्योरीफाई करने के अमल को मेटलर्जी बोलते हैं। अब मेटलर्जी के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप है मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। सबसे पहले आपने मिनरल में से ओर्स को निकालना है, इसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। जब ये निकल जाएंगे तो फिर हम उन ओर्स में से निकालेंगे मेटल और इसको बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है। और जब मेटल निकल आएंगे मेरे पास, तो मेटल में भी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती हो तो उसको फिर अब 100% प्योरीफाई करेंगे। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या आपने मेटल्स को अब 100% या 99.9% क्या करना है? रिफाइन करना है, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके दो फ्लो चार्ट बने हैं हमारे पास। पहला बना मिनरल्स में ओर्स और गैंग होते हैं। दूसरा बना मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर फॉर्म, और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और नंबर 3 में आता है रिफाइनिंग।
ये तीनों अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, ये अगला फ्लो चार्ट बनेगा। हम ओट्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे प्योरीफाई करते हैं। हम ओट्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाय 3 मेथड। पहले का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन, नंबर 2 फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और नंबर 3 में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। हम 3 मेथड से ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, ग्रेविटी के जरिए, फ्रॉथ के जरिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए। इनकी मैं साथ साथ नीचे आपके सामने डायग्राम में ड्रॉ करूंगा टू योर अंडरस्टैंडिंग। ग्रेविटी क्या होता है, आप सिंपल एक जार के अंदर तमाम मिनरल्स को ऐड कर देंगे तो जो भारी भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द ओर्स। लाइटर पार्टिकल्स, पाउडर पार्टिकल्स के अंदर मिक्सअप रहेंगे और वो हमारे पास गैंग हो जाएगा। अब जो मेरे पास अनफिल्टर्ड रह गए थे पार्टिकल्स, उनको हम लेकर चलेंगे टू द नेक्स्ट स्टेप जिसे बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन हम उनको ड्राई करके ऑयल लगाएंगे। ऑयल से क्या होगा, ऑयल लगाने से क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, लिहाजा ये फ्रोथ बन के लाइटर पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। फ्रॉथ कहते हैं झाग को, और बाकी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे मिक्स रहेंगे, लग रहेंगे और वो गैंग हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इस गैंग के अभी भी मुमकिन है कुछ पाउडर पार्टिकल्स पाए जाते हो, तो इसको फिर हम प्योरीफाई करेंगे बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक इस तरह से व्हील लगाओगे विद अ लेदर बेल्ट, एक व्हील के ऊपर देंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका मकनातीस है, एक आपका सिंपल रोलिंग व्हील है। अब यहाँ पे आप सारा पाउडर पार्टिकल्स को गिरा दोगे, जो आपके पास बचा था गैंग इस स्टेप के अंदर, ये गैंग यहाँ चलता हुआ आएगा। यहाँ पे आके जो मैग्नेटिक ओर्स होंगे वो इस व्हील के साथ अटैच हो जाएंगे, लिहाजा वो यहाँ तक अटैच रहेंगे और जो सेकंड बास्केट होगी यहाँ पे आकर गिरेंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक है, यहाँ पर आकर उसकी मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी, यहाँ गिर जाएंगे आकर। लेकिन जो हमारे पास दूसरे पार्टिकल थे जो कि नॉन मैग्नेटिक थे, वो यहाँ पर अटैच नहीं होंगे विद द मैग्नेट, तो डायरेक्ट आपके गिरेंगे इन द फर्स्ट बास्केट और ये आपके पास प्योरली गैंग होगा। तो यहाँ मुझे इस तरह से लार्ज पार्टिकल्स मिल जाते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, स्मॉल पार्टिकल्स मिलते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन, और पाउडर पार्टिकल्स मिलते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जब तीनों पार्टिकल अलग हो जाएंगे तो इनको फिर हम लेकर चलेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जहाँ पे हमने इसकी करनी है एक्सट्रैक्शन। दूसरा प्रोसेस क्या था हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का भी 3 स्टेप्स में होती है। पहली का नाम क्या है जी, फर्स्ट वन मेरे पास है रोस्टिंग, सेकंड वन इज smelting, and the third one is called बेसिमराइजेशन। इसको इसलिए बोलते हैं बेसिमराइजेशन क्योंकि इसे हम बेसिमर कन्वर्टर में करते हैं। ठीक है, अब बेटा रोस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आप इन तमाम पार्टिकल्स को एजिटेट कर दोगे इन द रोस्टिंग टावर। रोस्टिंग में आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर था कैल्कोपाइराइड CuFeS2, आप उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई में आग लगा दोगे, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने पे बनेगा मेरे पास कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी है,
reactants are chalcopyrite and oxygen and the products are copper sulfide, उसके साथ बना मेरे पास आयरन सल्फाइड और साथ में बना मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है जो कि एवेपोरेट कर जाएगी इन द एयर। इसके बाद फिर हमारे पास इस हम दोनों मिक्सचर को जो है इसे मैट कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इज कॉल्ड मैट, MATTE मैट। इस मैट को हम ले जाएंगे इन द स्मेल्टिंग टावर। स्मेल्टिंग टावर में हम आयरन सल्फाइड को अलग से गर्म करेंगे। आयरन सल्फाइड को हम ऑक्सीजन देंगे तो ये बनेगा मेरे पास आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर। आयरन ऑक्साइड जो है वो रह जाएगा, SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड एवेपोरेट कर जाएगी। इसे हम रेत देंगे सिलिका SiO2 जिससे मिलकर ये बन जाएगा आयरन सिलिकेट FeSiO3। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। ये जो आयरन सिलिकेट का प्रोसेस है प्रिपरेशन का, जिसे हम स्लैग फॉर्मेशन कहते हैं, ये दोनों में कॉमन है। बेस्ट स्मेल्टिंग में भी होता है और बेसिमाइजेशन में भी होता है। जो अगला स्टेप है वो भी कॉमन है दोनों प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम कॉपर सल्फाइड में ऐड करेंगे ऑक्सीजन तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी दोनों स्टेप में क्या है, कॉमन चलता है। ठीक है, तो इस लिहाज से लर्निंग में आसान है कि ये तीनों इक्वेशन स्मेल्टिंग की और पैस्टिमाइजेशन क्या है हमारे पास कॉमन है, सेम है। अगले प्रोसेस में क्या होता है, अब जो बना है मेरे पास कॉपर ऑक्साइड Cu2O, इसे आप बजाय इसे यहाँ दोबारा जो हमारे पास मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत एक्सेस में होता है, ठीक है, तो ये बचा हुआ होता है, तो ये दोबारा इस कॉपर ऑक्साइड के साथ मिल जाएगा विद आयरन सल्फाइड और अगेन बन जाएगा कॉपर सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज प्योरिटी है वो 45% होती है। ये आपका MCQ है, याद करना है आपने, ठीक है। लेकिन इन द कन्वर्टर बैचुलराइजेशन वहाँ पर ये FeS क्वांटिटी में कम हो जाता है, लिहाजा इधर आकर जो ये कॉपर ऑक्साइड और बनता है ये आपका कॉपर सल्फाइड के साथ ही मिलेगा और फिर मेरे पास बन जाएगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर जो कॉपर की परसेंटेज है वो 98% कॉपर है। इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, इसे मोल्टन मैट कहते हैं। ठीक है, ये आपके MCQ हैं। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, विच इज 98% प्योर कॉपर, दैट इज कॉल्ड द ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिलेशन में आप बुक पर भी अगर देखेंगे तो देखें यही चार इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई हैं और यही चार रिएक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट थ्री आर कॉमन इन बोथ द रिएक्शन। फोर्थ वाली में डिफरेंस है, यहाँ बनता है कॉपर सल्फाइड और यहाँ कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। इसे बोलते हैं मोल्टन मैट 45% प्योर कॉपर और इसे बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर जो कि 98% प्योर है। ब्लिस्टर कॉपर 98% प्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके दो प्रोसेस मुकम्मल हो गए मेटलर्जी के। पहला हमने किया कंसंट्रेशन और दूसरा किया हमने ये मेटलर्जी का, ये हमने किया कंसंट्रेशन और ये हमने की एक्सट्रैक्शन। अब लास्ट वन करना है हमने रिफाइनिंग। ये आपने यहाँ से मुकम्मल याद करना है। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल के दो पार्ट हैं, ऑर्स है और गैंग है। इसके बाद हमने यहाँ से याद करना है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपके कलर्स ब्राउन हेयर्स हैं तो आपके जो पिगमेंट पाया जाता है इन योर हेयर्स वो है आयरन एंड कॉपर। इसके बाद अगर ब्लॉन्ड हेयर्स हैं द पिगमेंट इज कॉल्ड टिटेनियम कंपाउंड्स और रेड हेड है तो हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं होंगे कंपाउंड्स कौन से होंगे, मोलिब्डेनम कंपाउंड्स होंगे। तो ये आपने MCQ से याद करना है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मिनरल्स में दो पार्ट होते हैं, ऑर्स और गैंग, ये मुकम्मल याद करेंगे। मेटलर्जी भी मुकम्मल करेंगे, इसके प्रोसेस भी करने हैं आपने याद। ऑर्स की आपने कंसंट्रेशन भी करनी है। इसमें ये आपके पास डेफिनेशन है कॉन्सनट्रेट की।
कॉन्सेंट्रेट वो सब्सटेंस होता है जो हमें किस चीज़ को प्योरीफाई करने के बाद हासिल होता है, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन कंप्लीट करेंगे, फॉस्फोरेशन मुकम्मल करेंगे विद द डायग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी करेंगे विद द डायग्राम। फिर आते हैं रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और वेपोराइजेशन। लास्ट पे टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे करनी है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए पहले आप ये समझ लें ये होती क्या है। चलें, गुड। हम यहाँ पे करने जा रहे हैं रिफाइनिंग का प्रोसेस। रिफाइनिंग के अंदर आप किसी भी मेटल को 100% या 99.9% प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक जार है, ठीक है। इस जार के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा पानी जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चल, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में दो जो है हम डिप करेंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एनोड है जो कि हमारे पास है ब्लिस्टर कॉपर, ठीक हो गया। और ये मेरे पास कैथोड है जो कि बहुत हमने स्लिम सी ली है क्योंकि इसमें हमने जो है वो प्योर कॉपर को अटैच करना है। दोनों को आपने अटैच कर दिया विद द बैटरी, ठीक है। अब हमारे पास एनोड से जो प्योर कॉपर के आयंस होंगे ये मूव करेंगे टुवर्ड द कैथोड और यहाँ पर आकर अटैच होते जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो कैथोड है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा और एनोड थिन हो जाएगा। क्योंकि ब्लिस्टर कॉपर में 98% कॉपर होती है, तो जो नीचे इसके अंदर मौजूद जो 2% इम्प्योरिटी थी वो नीचे बैठ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड। और ये कॉपर के अलावा गोल्ड और सिल्वर की इम्प्योरिटी होती है कॉपर के साथ। जहां भी आपको कॉपर मिलेगा वहां आपको उसके साथ 2% गोल्ड और सिल्वर भी लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एनोड आपका ब्लिस्टर कॉपर है, कैथोड नेगेटिव चार्ज में प्योर कॉपर है। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो एनोड पे क्या होती है, हमेशा एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बनेगा कॉपर आयन। और इसी को रिवर्स करेंगे हम कैथोड के ऊपर, ठीक है। कैथोड में यही जो कॉपर आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके प्योर कॉपर मेटल बन जाएंगे एट द कैथोड। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल और कॉपर मेटल, जिसमें हमारे पास 99.9% प्योर कॉपर आपको हासिल होती है। तो यहाँ हमारे पास जो पूरा टॉपिक था मेटलर्जी का वो मुकम्मल हो गया। थर्ड स्टेप था रिफाइनिंग, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से इसका याद कर लेंगे ये फ्लोशीट डायग्राम। ये पेपर का पार्ट है, लाजमी आती है इसके अंदर, पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी। सबसे पहले ओर्स क्रश किए, ओर्स को क्रश करने के बाद कॉन्सेंट्रेट किया, उनको प्योरीफाई किया, उनको फिर हमने रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद स्मेल्टिंग की, स्मेल्टिंग के बाद बेसिलेशन में हमने कन्वर्ट किया ब्लिस्टर कॉपर में, और लास्ट पे आपको मिल जाएगी प्योर कॉपर जो कि 99.9% प्योर होगी। तो ये भी आपने साथ उसको ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। थैंक यू वेरी मच योर प्रेजेंस। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। एनी क्यूरी इन द टॉपिक यू कैन आस्क इन माय पर्सनल नंबर विच इज मेंशन इन द चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।